हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 8 सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के इस चैप्टर में एक आत्मकथा अंश यहाँ पर लिया गया है। एक लड़की, एक स्त्री अपना, जो कहा जाए कि लड़कियां भी कभी लड़के से पीछे नहीं होती, ऐसा हम सुनते आते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप की एक स्टोरी सुधा मूर्ति। एक जगह है जो बड़ी कंपनी है, जहां पर इंटरव्यू है, पर वहां पर एक लाइन लिखी हुई कि लड़कियों को यहाँ पर आना मना है। तो वहां पर उस बारे में यहाँ पर एक चैप्टर हमारे सामने रखा गया है। पहले तो हम, यह एक संकलित पाठ है सुधा मूर्ति। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि आज के जमाने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं रह गया। स्त्रियों को पुरुषों के बारे में ही शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध है। आज वे प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है। इसलिए लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आने चाहिए। प्रस्तुत पाठ में वर्णित सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है। एक बात तो सिद्ध है कि लड़कियां भी अपना जो कार्य दक्ष है, जिसमें वह रुचि रखती है, वह आगे बढ़ सकती है, उसको मना कर सकते नहीं। वैसे तो वेदों में भी महिलाओं ने अपना बहुत काम प्रदान किया है। जिस तरह से जो होते ऋषि मुनि होती है, उसी तरह से जो स्त्री होती है वो विदुषियां कही जाती है। वेदों में क्या कही जाती है? विदुषियां। विदुषी यानी लड़की, स्त्री जो है वेद के बारे में, वेद पढ़ सकती है, वेद के बारे में लिख सकती है, तो उसको विदुषी कहा जाता है। पर उसके बारे में हमें वेदों में ज्ञान भी प्राप्त करना होगा। आगे बढ़ते सुधा मूर्ति में क्या बताया गया है। पहले तो बताया कि टेल्को का विज्ञापन सन 1974 की बात है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा सुधा कुलकर्णी नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी यानी टेल्को, टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी यानी टेल्को का विज्ञापन देखती है, जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता की बात लिखी गई थी। विज्ञापन में छोटे अक्षरों में लिखे एक वाक्य को पढ़कर वह तिलमिला उठती है। वाक्य था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। क्या लिखा था? महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। तो यह एक छोटी सी बात, एक छोटे अक्षरों में लिखी बात, यह एक, उससे वहां पर एक लाइन चेंज हो जाती है। JRD टाटा को पत्र, यहां पर सुधा मूर्ति है जो टाटा को पत्र लिखती है कि स्त्री पुरुषों के बीच असमानता की बात सुधा सहन न कर पाई। वह एक पोस्ट कार्ड पर कंपनी के प्रमुख JRD टाटा के नाम पत्र लिखती है कि टेल्को जैसी कंपनी द्वारा स्त्री पुरुष के बीच के इस प्रकार भेदभाव वह हैरान है। टेल्को जैसी कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। इंजीनियर के पद पर नियुक्ति। पत्र भेजने पर 10 दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पुणे में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के समय वह पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देती, पर उससे कहा जाता है कि फैक्ट्री में मुख्य कार्य स्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। पर सुधा अपने तर्क के अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर देती है और टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। इंजीनियरिंग में लड़कियां ज्यादातर होती नहीं है, पर पूरे कॉलेज में एक ही लड़की थी, वह थी सुधा कुलकर्णी। और वह टाटा को पत्र भी लिखती है। वहां पर पुणे में वहां उस कंपनी वाले उनको बुलाते भी है, इंटरव्यू भी होता है, और वह सामने उसको क्वेश्चन करती है और उसकी नियुक्ति भी हो जाती है। सुधा टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी। उनका विवाह टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति से हो जाता है और वे सुधा मूर्ति बन जाती है। सुधा कुलकर्णी में से सुधा मूर्ति, वह नारायण मूर्ति के उनके साथ विवाह होता है। वे 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देती रही। इन्फोसिस की चेयरपर्सन। 8 साल के बाद वे अपनी कंपनी को त्याग कर नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी खोलती है और 1996 में वे इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन भी बन जाती है। समाज सुधार के कार्य। इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। वे अब समाज सुधार के लिए समर्पित है। कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पतालों के उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा सहायता दी है और सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य भी वह करवाती है। कौन करते थे? इन्फोसिस फाउंडेशन करते हैं।
सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में कई 100 गांवों में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर वितरण, गरीब बच्चों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण आदि काम भी सुधा मूर्ति ने किया है। सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 तथा राजलक्ष्मी पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। यह आपको ध्यान में रखना होगा। सुधा मूर्ति ने अपने प्रयास से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से आधी संख्या लड़कियों की होती है। आज अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच महिला इंजीनियर कुशलतापूर्वक काम कर रही है। यानी लड़कियों और लड़कों के बीच में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ध्यान इतना रखना है कि उसमें कार्य कुशलता कौन सी है। लड़के भी शेफ है, लड़कियां तो शेफ है ही, लड़कों भी शेफ होते हैं, मास्टर शेफ कहते हैं। तो उसी तरह से लड़कियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आपको यह सुधा मूर्ति जो संकलित पाठ है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।